morning. Good morning, class 8th A. Welcome back to our class. Today we are going to study our poem. The name of the poem is Geography Lesson. तो बच्चों, आज हम आपकी पोएम रीडिंग कर रहे हैं और आज हमारा जो पोएम है उसका नाम है ज्योग्राफी लेसन। बच्चों, आप लोगों ने जब भी कभी इस चीज़ को ध्यान दिया, इससे पहले का कोर्स बच्चों सारा कंप्लीट कर दीजिएगा। आज हमारा पोएम नंबर 2 है ज्योग्राफी लेसन और हमारा पीरियड नंबर है आज 18। क्लियर? अब देखिए बच्चों, देखिए वेन यूजर, देखिए उससे पहले थोड़ा सा आप समझिए अपना। कैन यू इमेजिन वॉट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। बच्चों, इस पोएम में आपको बताया गया है कि जब भी आप किसी प्लेन से या जेट से जब भी कभी यात्रा करते हो तो आप जब जितनी ऊंचाई पे चढ़ते जाते हो आपको नीचे की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देने लगती हैं। आप देखते हो कि जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाते हो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिखने लगती हैं और ये सब नीचे की जो आकृतियाँ, जो नदियाँ हैं, लोगों की जो घर बसे होते हैं, नदियाँ हैं और जो महासागर है, ये सब आपको बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं। आपको देख कर ये बहुत अच्छा लगता है कि ये सब नीचे की कितनी अच्छे तरीके से वेल मेंटेन की गई हैं। तो आपको इसी के बारे में ये बताया गया है, ज्योग्राफी लेसन है इसका नाम। तो बच्चों, कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक, कि आपका शहर कैसा दिखाई देता है इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट, यदि तुम इसे 10,000 फीट ऊंचाई से देखते हो। अबव द ग्राउंड माने जमीन से 10,000 फीट ऊंचाई की ओर देखते हो, तो ये जो शहर है तुम्हारा जहाँ तुम रह रहे हो ये तुम्हें कैसा दिखाई देता है। क्या ये आपने कभी इसकी कल्पना की है? नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन। आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके इस नीचे के जो घर हैं, नदियाँ हैं और जो द्वीप वगैरह बनाए गए हैं, कितने अच्छे से स्कूल कॉलेजेस हैं, ये बड़े बड़े जो आपके कॉलेजेस हैं और ये सब मॉल हैं, सिनेमा घर, ये सब कितने अच्छी तरीके से प्री प्लान करके बनाए गए हैं। एंड जो प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिकल डिजाइन, बहुत अच्छी सुंदर डिजाइन बनाए गए। इट वुड स्ट्राइक योर एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इट वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। कहते हैं कि एंड इट वुड स्ट्राइक यू, और तुम्हें कभी कभी ये बात स्ट्राइक भी करी होगी, तुमने सोचा भी होगा समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम, कि इससे कुछ भिन्न तुमने सोचा भी होगा। वॉट इट एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, जब इसके बारे में तुम बहुत उलझते जाते हो, सोचते जाते हो तो तुम्हें कुछ इसके बारे में सोचा होगा। अच्छा, आप देखिए, हियर इज ए पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी। यहाँ पर पोएट का डिस्क्रिप्शन है, पोएट वर्णन कर रहा है कि जब वो सिटी के व्यू को देखता है एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और उसके मस्तिष्क में कई एक प्रश्न आते हैं। तो अब आइए बच्चे देखिए, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब एक जेट यानी एक जहाज, जेट जहाज है वो आकाश की ओर ऊपर की ओर उड़ता जाता है। इट वॉज क्लियर बाय द सिटी, तो वो जितना ही ऊंचे जाता है वो शहर को वहीं से नीचे की ओर देखता जाता है। कहता है हैज़ डेवलप्ड, इट वॉज क्लियर व्हाई द सिटी हैज़ डेवलप्ड दैट वे। क्या चीज़ उसको क्लियर होती जाती है कि अच्छा किस तरीके से ये नीचे जो बसा हुआ शहर है ये कैसे विकसित हुआ है, कैसे विकसित किया गया है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, कहता है जब ये और ऊंचे तक, जब ये 6 इंच की दूरी, जब ये 6 इंचेस टू द माइल, जब वो माइल तक मीलों की दूरी तय कर चुका है, तब वो सोचता है कि हर चीज़ उसे इंच इंच की ये दिखाई देती है, यानी बहुत छोटी दिखाई देती है। When he go upward to the sky, it seems that each and everything seems very little, बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है तथा सीइंग इट स्केल्ड, जैसे इसको नाप तोड़कर बिल्कुल 6 इंच के समान छोटी छोटी प्रतीत होती हैं। ये बिल्डिंग, ये दरवाजा, ये घर, ये द्वार, ये सब बहुत छोटे छोटे प्रतीत होते हैं। There seems an inevitably about what on ground had looked jarred, कि क्या सोचता है कि ये जो चीज़ें, ये जो बसे हुए मकान हैं, ये जो चीज़ें बसी हुई हैं, ये जैसे कि लगता है बिना प्लान के नहीं बनाई गई हैं। आपका है फजार्ड माने बिना प्लान के। विदाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैजार्ड, जो जमीन है वो बिल्कुल प्री प्लान्ड दिखाई देती है। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, ऐसा नहीं लगता इसको अनप्लान्ड करके यानी बिना प्लान के नहीं बनाई गई है और बिना किसी स्टाइल या अच्छी प्रकार से रचना किए बिना नहीं बनाई गई है। व्हेन द जेट इज फ्लाइंग इन द स्काई, ऐसा कब होता है?
नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेकंड स्टेंज आइए। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब ये जेट जो है वो 10,000 जब जो है ऊपर जाता जाता कुछ ही मीलों की दूरी पर जाता है, तब वो हर चीज़ से इंचों की बात दिखाई देती है। कहता है व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, अब जब उसका जेट जो है, जो उसका जहाज है, वो 10,000 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है। इट वॉज क्लियर बाय द कंट्री, तब वो ऊपर आसमान से नीचे बसे हुए शहर को देखता है। हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रन, वो और उन शहरों को देखता है जो कि उन शहरों को देखता है जहाँ पर नदियाँ भी हैं, एंड वैली एंड वाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ हैं वहाँ पर जनता बसी हुई है, शहर बसे हुए हैं। ऐसा क्यों? तो वो सोचता है ऐसी क्या बात है कि जहाँ पर ये नदियाँ हैं, जहाँ पर ये घाटियाँ हैं, वहीं पर ये जनता भी रहती है, यानी वो पॉपुलेटेड है, अच्छी प्रकार से बसी हुई है। क्योंकि बच्चों जहाँ पर ये नदियाँ होती हैं, जहाँ पर घाटियाँ होती हैं, वहीं पर हमारी जनता भी जो है वो अपने अपने घर बसा लेती है। कहते हैं हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रन, और वो शहर हैं जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और ये घाटियाँ क्यों जनता से भरी हुई हैं, यानी लोग की जनसंख्या वहाँ पर निवास कर रही है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी कहता, अब मुझे ये ज्योग्राफी का, यानी अब ये भूगोल का ये जो लॉजिक है, जो तर्क है, ये जो इसका रूप है, अब मुझे समझ में आया कि क्या कारण है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है ज्योग्राफी का। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टिव मैन, कि क्यों ये भूमि और पानी ये क्यों लोगों को आकर्षित करते हैं। वॉच क्लियरली डिक्लिनेटेड, ये चीज़ मुझे स्पष्ट रूप से बिल्कुल प्रतीत हो जाती है, जो मुझे दिखाई देती है। ऊपर से देखने पे हर चीज़ मुझे देरी से स्पष्ट दिखाई देती है। व्हेन द जेट रीच 10,000, ऐसा कब होता है? जब ये जो जेट है वो 10,000 फीट तक पहुंच जाता है, तब इसको हर चीज़ दिखाती है। व्हेन द जेट गोज 6 माइल्स हाई, जब ये जेट जो है वो 6 मील की दूरी तक पहुंच जाता है। इट वॉज क्लियर द अर्थ वाला, तब उसे ये बात क्लियर होती है कि ये पृथ्वी जो है वो पृथ्वी जो है वो गोल है। उसे पहले ये नहीं पता था, तब उसे पता चला कि पृथ्वी गोल है। एंड दैट इट वॉज मोर सी दैन लैंड, और ये भूमि की अपेक्षा कहते अधिक समुद्र पता चलता है, क्योंकि ऊपर से उसे हर चीज़ अलग टाइप की प्रतीत होती है। अब इसे पता चलता है कि यहाँ समुद्र भी है, और ये पृथ्वी जो है वो कैसी है? गोल है। कहता है कि बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना बहुत ही कठिन है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, लेकिन इस बात को समझना बहुत ही कठिन है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर एक दूसरे से क्यों घृणा करता है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, शहरों के बीच में क्यों दीवार बनवा देता है। एंड टू किल फ्रॉम द हाइट, उसे ऊंचाई से क्यों मार देता है। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, ये अभी तक मुझे ये नहीं क्लियर हुआ कि फिर इतना सब होने के बावजूद भी लोग जो हैं वो एक दूसरे से क्यों घृणा करते हैं, क्यों वो एक दूसरे के बीच शहरों में दीवारें खिंचवा देते हैं। एंड किल फ्रॉम द हाइट, और इतनी ऊंची ऊंची दीवारों से अपने ये जो बिल्डिंगें बनी हैं उनको तुड़वाने के लिए सोचे रहते हैं। इट वॉज क्लियर, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, ये अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुआ कि ऐसा क्यों है। बच्चों आपको इसमें पूरी इस पोएम में 3 स्टैंजाज दिए गए, और तीनों स्टैंजाज में आपने देखा, पहले भी बताया कि जब जेट मेरा ऊपर जाता है तो हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग जो है मुझे बहुत छोटी छोटी प्रतीत होती है, हर चीज़ मुझे इंच की भांति प्रतीत होती है। फिर जब जेट मेरा 10,000 फीट पर पहुंच जाता है तो मुझे घाटियाँ, ये शहर, ये देश, ये सब मुझे नीचे बसे हुए अच्छी प्रकार से डेकोरेटेड वेल मेंटेन पता चलते हैं। फिर कहता है जब यही जेट मेरा जब 6 मील की दूरी तक चला जाता है, तब मुझे ये पता चलता है कि पृथ्वी गोल है। ये है बच्चों आपकी ये पोयम है, और ये पोयम मैंने आपको पढ़ा दी है। इसके बाद बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इस पोयम में, तो आइए हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर की बताते हैं कि आप ये क्वेश्चन आंसर इसको आपको दिखाए जाने हैं। और कल मैं आपको, हेलो बच्चों, कल मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगी, तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुन लें कि बच्चे अपना सारा वर्क कंप्लीट करते चले। ऑल द स्टूडेंट, आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है, और ज्योग्राफी लेसन का सेंट्रल आइडिया है और क्वेश्चन आंसर हैं इसके। तो बच्चों एक्सरसाइज इसकी देखिए, जैसे फाइंड 3 और 4 फ्रेजेज इन द क्वेश्चन एंड आंसर हैं। इसमें देखिए करिए, स्केल 6 इंचेस टू द माइल्स, इसमें निशान लगाइए, ठीक है। चलिए अच्छा, क्वेश्चन आंसर बच्चों हम कल लिखाते हैं आपको, और क्वेश्चन आंसर अगर नहीं लिखा पाए ब्लैक बोर्ड पे तो हम आपको इसकी पिक सेंड कर देंगे, ओके क्लास। और फिर हम आगे का कल आपको यही